चमड़े की सिलाई मुश्किल होती है उस्मान साहब। दो मुख्तलिफ चमड़ों को आपस में जोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन काटना आसान होता है। दो चमड़ों को एक दूसरे से अलग करना आसान है। इनमें से मुश्किल काम आपने करना है। उमर साहब ने आसान काम को तरजीह दी है। लेकिन एक तरीका और भी है। एक बार फिर इन दो चमड़ों को बिना हिम्मत हारे, बगैर थके, नए सिरे से सिया जाए। क्यों, क्या हुआ? क्या ऐसा करना आपको बर्दाश्त नहीं? ऐसा वही कर सकते हैं जिनके हदफ और हौसले बुलंद होते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो दोबारा कोशिश करके अलग होने वालों को जोड़ते हैं। उस्मान साहब को कुछ भी करने का हक है। हमसे सख्त कोताही हुई है, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। हम इन जमीनों पर मजीद नहीं रह सकते। हम हिजरत करेंगे। हम अपना मुस्तकबिल दूसरी सरजमीनों में तलाश करेंगे। कहाँ हिजरत करेंगे बाबा? इंतहा तक आ गए हम लोग, मजीद आगे नहीं जा सकते। रोमी हैं, हमारे पीछे मंगोल हैं, हम कहाँ हिजरत करेंगे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ जाएंगे। हमें यहाँ रुककर उस्मान साहब के कंधों का बोझ बांटने में उनकी मदद करनी है, जो रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। और बोझ को बढ़ाने वाले भी हम दोनों ही हैं बाबा। हमारे रुकने का कोई फायदा नहीं, और अब उनकी मदद नहीं कर सकते। हम बहुत कमजोर हो चुके हैं। हमारी हिजरत उस्मान साहब के लिए फायदेमंद रहेगी। मैं अंदर आ सकती हूँ हुजूर? आ जाओ। क्या बात है आलाजा, क्या कुछ हुआ है? हुजूर, कोकची की बेटी वफात पा गई। मुझे अकेला छोड़ दो। इस गलती की कीमत हिजरत करके नहीं चुकाई जा सकती उमर साहब।
उन्होंने फिर आपकी बात नहीं मानी। क्या अब दोनों कबाइल को मुत्तहिद करना मुमकिन नहीं है? जो पीठ पीछे मंसूबे बनाए उनसे कैसे जुड़ सकता हूं बाला? वो अपने कबीले को लेकर चले जाएंगे, जाने दो उन्हें। फिर क्या मलहून खातून भी? वो भी उनके साथ ही जाएंगी, ये वाज़ेह है। शायद इसी में बेहतरी हो उस्मान। आपने दोनों कबाइल को मुत्तहिद करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन मैं उन्हें मुत्तहिद न कर सका। मेरी नीयत साफ है, इसे कबूल कर मेरे रब। जो दर्द देता है वो इलाज भी फराहम करता है। यहाँ दिलों के जख्मों का इलाज किया जाता है और दर्द कम किया जाता है। उमर साहब, क्या पछतावे का कोई इलाज है? उन लोगों का कोई इलाज नहीं जो किसी बात पर पछताते नहीं हैं। अपनी निदामत के साथ अंदर आए। खवातीन और बच्चों, लाचारों पर रहम न खाने वाली ये मंगोल काफिर कब हमारी सरजमीन से जाएंगे? हर मुश्किल में भलाई छुपी होती है कोमराल अब्दाल। ये भी हो सकता है कि जो सरदार इन खवातीन, बच्चों और लाचारों की मौत का सबब बने, वो अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तौर पर समझें और मुत्तहद हो जाएं। मुसलमानों का मुस्तकबिल इस इत्तेहाद और जिद्दोजहद पर मुनहसर है कोमराल। और फिर मंगोल काफिर वापस लौट जाएंगे। शेख मोहतरम, उमर साहब अभी आपसे मिलने की दरख्वास्त कर रहे हैं। उन्हें आने दो आकचा दरवेश। इजाजत चाहूंगा मोहतरम शेख। अल्लाह। तशरीफ रखिए उमर साहब।
मोहतरम शेख, मुझसे गलती हुई। मेरी वजह से बच्चों को भी मार दिया गया। वो इतनी सी थी कोकची, वो एक बहुत प्यारी और बहादुर बच्ची थी। उन्होंने उसे भी मार डाला। ये सब मेरी वजह से, मेरे अज़ाइम की वजह से। हर चीज की वजह मैं ही हूं। अब बहुत हो गया। मैं उस्मान साहब की या दूसरे तुर्क सरदारों की, मैं अब किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे बस चले जाना चाहिए। ये तो बहुत आसान है, बच के चले जाना कोई मुश्किल नहीं। ये कहना कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुश्किल क्या है ये आप जानते हैं उमर साहब। अपनी किसी भी गलती को कबूल करना, उस पर पछताना और सबक हासिल करना। आप उस मकाम तक पहुंच चुके हैं। आपने ख्वाहिशात का नतीजा देखा, एक अच्छा सबक हासिल किया। अब आप छोड़कर नहीं जा सकते। मैं क्या कर सकता हूं मोहतरम? मैंने खुद को किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि जो इत्तेहाद उस्मान साहब कायम करना चाहते हैं आप उसमें उनका साथ दें, बल्कि आप उसमें अपना किरदार अदा करें। इस तरह आप अपनी गलतियों का इजाला कर सकेंगे। तुर्कों के पास हिजरत करने के लिए कोई और जगह नहीं है। हमें यहीं रहना है, यहां से हम कहीं नहीं जाएंगे। यह बात अपने दिमाग में बिठा लें। तो गाय हमारे नौकर सौत और काई कबीले के करीब है। हमला करने के लिए हम तैयार हैं। तो गाय हमारे आबाओ अजदाद की रूहें हमें सुबह सवेरे खून का वफा देगी। काई कबीले और सौत में जब तुर्क अपने खुदा की पुकार सुनकर नमाज अदा कर रहे होंगे तो जमीन फटेगी और खून की तेज बारिश होगी। खून 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 काई कबीला और सौत का मौले गनीमत मेरे नौकरों का होगा। उस्मान मेरे हाथों मरेगा और सारा सोना, तमाम जानवर तुम्हारे होंगे। मेरे इस मकसद के लिए एलेक खान मेरे साथ है। आप कहाँ हैं बाबा? कोकची की बेटी वफात पा गई।
मुझे अकेला छोड़ दो। कहाँ चले गए? उमर साहब कहाँ हैं? जब एक अजीम सूरज चमक रहा था, वो इन लोगों के पीछे चले जो मोमबत्ती के पीछे चल रहे थे। वो एक पछतावे का इलाज एक बड़े पछतावे में तलाश कर रहे हैं। मलहून खातून, आप कहाँ जा रही हैं? उस्मान साहब की तरफ। बाबा कुछ कर न बैठे, मुझे इसी बात का डर है। बोले यार गोचू यहाँ क्या कर रहा है? अगर ये खून पीने नहीं आया तो इस पर काली रूह की लानत हो सकती है। तुम्हारे चेहरे पर ये निशानात खून से भरे हैं। गेहातू का जंगजू काला शमन तो गाए कहां जा रहा है? कसम पूरी करने का वक्त आ गया है। उस्मान ने वायदा तोड़ दिया है। उसने उमर साहब को मुझ पर हमले के लिए भेजा। मेरी इस काली कसम पर मैं बितिनिया को खून में नहलाने के लिए तैयार हूँ। मेरे नौकर भेड़ियों की तरह है जिनके दांतों पर खून है और यह एहसास क्या तू का है। अपने सिपाहियों को रुकने का कहो। ये हमला नहीं होगा। गेहातू का एजाज दुनिया के समुंदरों को पुर करने के लिए काफी है। हमारी जो जरूरत है वो है सोना। उस्मान ने न सिर्फ मेरे साथ अपने मुआहदे को तोड़ा बल्कि मेरी इज्जत खाक में मिला दी। मैं सब कुछ जानता हूं। तुमने उमर और उनके कबीले से हिसाब चुकता कर दिया है। उसे सजा मिल चुकी है। मजीद कुछ करना फसाद फैलाना होगा और उसके लिए ये वक्त अच्छा नहीं। हमने तुम्हें इसलिए यहां भेजा कि तुम इस सरजमीन पर अमन कायम रख सको। इसमें खलल मत डालो तो गाय। तुमने ये सब कहां और किससे सुना? मेरी आंखें और काम तुम्हारी तलवार से ज्यादा तेज हैं तो गाय। उमर साहब को जब से मैंने सजा दी है तब से उस्मान तैश में है। अब हम रुक नहीं सकते। अगर हम सुल्तान के सोने के पीछे उस्मान को छुपने देते हैं तो फिर उस्मान हमें। बहुत हो गया। तुम एक सरहदी सरदार हो और मैं गेहातू का वली हूं। इसलिए तुम मेरी बात मानोगे तो गाय।
तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन याद रखना कि उस्मान इंतजार नहीं करेगा। एक दिन मेरी खामोशी उस्मान के ताकत का सबब बनेगी और उस दिन तुम उसकी कीमत चुकाओगे। जब भी वक्त आएगा तो मैं सोचूंगा। अभी मैं सफर से थका हुआ हूं, कुछ खाने के लिए लाओ। मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, आगे भी जाना है। तुम कबीले पर अपनी नजर रखना गुंजा। फिक्र मत करो बाला, मैं बाबा से मिलने जा रही हूँ। शेख साहब को मेरा सलाम कहना। हाँ बिल्कुल। मलहून खातून आ रही हैं। खैर होगी इंशाल्लाह। खुश आमदीद मलहून खातून। शुक्रिया बाला खातून। अचानक कैसे आना हुआ? उस्मान साहब से मिलने आई थी। उस्मान कबीले में नहीं है। कहाँ गए हैं? क्या आप जानती हैं उस्मान साहब कहाँ गए होंगे? कहाँ है मुझे नहीं पता। अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं, शायद मैं काम आ सकूं। शुक्रिया बाला खातून। उस्मान साहब के अलावा मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। मलहून खातून क्या हुआ? उस्मान साहब कबीले में नहीं है। बाला खातून कुछ नहीं जानती। अब हम क्या करेंगे? कबीले वापस चलते हैं, शायद हमें वहां कोई खबर मिले। इस वक्त हमें अपने कबीले को बेयारो मददगार नहीं छोड़ना चाहिए। वो तो गाय कुछ भी कर सकता है। चलो। चलो। बोली यार का गुस्सा इस पर मत निकालो। गियादू का भरोसा, अपने गुस्से से दबा मत करो। मैं उस पर गुस्सा नहीं हूं जामुआ। उसे ये इतनी जल्दी कैसे मालूम हो गया, इस बात पर गुस्सा हूं। हमारे दरमियान कोई जासूस है, पता चल जाएगा तब मैं उसके सर की खाल उतार के रख दूंगा जामुआ। उमर साहब आ रहे हैं तो गए।
तुमने मेरे सामने आने की जुर्रत कैसे की उमर साहब? एक लंबे अरसे से हम दुश्मन हैं, या तुम्हारा सर या मेरा सर। मैं तुम्हें अपनी तलवार से मारने आया हूं। जान लो कि जो कुछ भी हुआ उस्मान साहब का उससे कोई लेना देना नहीं। आओ, हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। तुम मुझे यहां अपनी मौत पेश करने के लिए आए हो। तुम्हारी ये जुर्रत तुम्हारी हिमाकत की वजह से है। उमर साहब को उनकी तलवार दो। अगर इसने मुझे जान से मार दिया तो इसे जाने देना। वो बर्तन जो आंसू के कतरों से नहीं भीगता, वो और किस काम का होगा। मेरे रब का लाख शुक्र है कि उसने मुझे मेरी जान के टुकड़े का चेहरा दिखाया। क्या कोई मुआलिज अपने मरीज को ऐसे कहेगा, मेरी प्यारी फिर बीमार हो गई तुम, मुझसे मिलने चली आई। अल्लाह का शुक्र अदा करेगा इस बात पर। वो ऐसा नहीं कहेगा, बल्कि वो ये कहेगा कि दर्दमंद अपने दर्द के दरमान की तलाश में आया। बाबा जान, क्या मेरे इस दर्द का कोई इलाज है? उस्मान ने तुमसे क्या कहा था बाला? क्या उसने ये नहीं कहा था कि तुम नहीं चाहती तो ऐसा नहीं होगा? कहा था। और तुम उसके बावजूद राजी हो गई, क्योंकि तुमने उस्मान, उसके कबीले और तमाम मुसलमानों को अपने जाती मफादात पर तरजीह दी। मैं गलत तो नहीं कह रहा बाला? तुम्हारा रब तुम्हारी इस कुर्बानी को मुस्तरद नहीं करेगा। क्या तुम्हें हमारी मां सारा की कुर्बानी के बारे में मालूम है? मालूम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल को जारी रखने के लिए उन्होंने उनको दूसरी खातून से शादी करने की इजाजत दी। जानती हो उसके बाद क्या हुआ? अल्लाह ने उन्हें और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक आलिम बच्चे से नवाज दिया, जबकि वो मां नहीं बन सकती थीं, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थीं। बेटी, तुमने बहुत दुआएं की और सब्र किया। मेरी बच्ची, अब इस इम्तिहान में भी सब्र से काम लो। बेशक मेरा रब तुम्हें देखता है और तुम्हारी दुआओं को भी सुनता है। बाबा जान, क्या मेरा रब मुझे औलाद से नवाजेगा? क्या मुझे भी मां बनना नसीब होगा? अपने बच्चों को गले लगा सकूंगी? अपनी गोद में खिलाऊंगी क्या मैं? हाँ? क्यों नहीं मेरी बच्ची, अल्लाह दुआएं सुनता है बेटा।
तुमने पहले मुझे मारने की कोशिश की, हाँ? तो फिर मैं तुम्हें ये मौका एक बार फिर दूंगा। तुम्हारी बेटी मलून तुम्हारी कब्र पर दुआ करने भी नहीं जा सकेगी। तुम्हारी लाश कौवे नोचेंगे।